अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो इत्यादि लगा है, उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझते हैं। सबसे पहले पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझते हैं। क्या लिखे हैं? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं इत्यादि अगर लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, क्या है? हिंदी वाक्य का क्रिया है जिसके लास्ट में क्या है? रहा हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जैसे तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, लास्ट में रहे हो आया है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जिसमें रहा, रही, रहे लगा रहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, इत्यादि इसके लास्ट में भी रहा हूं आया है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे हर एक जो भी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव को बनाना रहता है, इंट्रोगेटिव को बनाना रहता है, निगेटिव को बनाना रहता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को बनाना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव को बनाना सीखेंगे। सेंटेंस पैटर्न फॉर द affirmative sentences, यानी सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव पर आधारित वाक्य। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 फर्क का चौथा रो प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पिछला वीडियो में बताए थे कि कोई भी सेंटेंस में कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम पत्र लिख रहा है, पूछा जाए कौन पत्र लिख रहा है, तो राम यानी सब्जेक्ट हो गया राम। इज आर एम का प्रयोग, तो अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे, कोई सिंगुलर नेम रहे, एगो नाम रहे तो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब आर का प्रयोग, वी रहे, यू रहे, दे रहे, प्लूरल नेम रहे यानी दो नाम रहे तो वहां आर का प्रयोग करते हैं। और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब है V4 वर्ब का चौथा रूप, तो किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं तो लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य क्रियापद में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे इत्यादि लगा है उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझते हैं। तो लास्ट में रहा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए आई, उसके बाद में इज आर एम में से तो आई के साथ एम लगेगा। उसके बाद में V4 वर्ब का चौथा वर्ब, इसमें क्या है? लिखना, लिखना क्या करिए? राइट, V4 बनाइए राइटिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? पत्र। तो एक बार में एक एक पत्र लिख सकते हैं, इसके लिए ए लेटर, तुम
बाजार जा रहे हो। तुम बाजार जा रहे हो, इसके लास्ट में रहे हुआ है, इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए यू। उसके बाद में ई जा रहे में से तो यू के साथ लगेगा आर। उसके बाद में बिफोर वर्ब का चौथा वर्ब इसमें क्या है? जाना। जाना क्या है जी? गो। बिफोर बनाएंगे गोइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का बोध हो तो टू लगाते हैं, तो हो जाएगा टू मार्केट। वह वहां जा रहा है। वह वहां जा रहा है। सबसे पहले क्या है? रहा है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह रहा है यानी लड़के को बोल रहा है, तो वह लड़के के लिए ही। उसके बाद में ई जा रहे में से तो ही सी इट कोई सिमिलर नेम हो तो इज लगाते हैं, तो ही है तो ही के साथ इज लगाएंगे। उसके बाद में बिफोर वर्ब का चौथा वर्ब इसमें क्या है? जाना। जाना क्या है जी? गो। बिफोर बनाएंगे गोइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वहां। वहां के लिए देयर। अब अफर्मेटिव का देख लिए, इसी का निगेटिव देखेंगे। सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले जैसे वह वहां नहीं जाता है, नहीं जा रहा है। इसके लास्ट में आया है रहा है, यानी कि ये क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, उसमें भी नहीं लगा है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह रहा है, लड़का को बोल रहा है, तो वह लड़के के लिए ही। उसके बाद में इज आ रहे में से तो ही सी इट कोई सिमिलर नेम हो तो इज लगाते हैं, तो ही के साथ इज। उसके बाद में नॉट। उसके बाद में V1 वर्ब का सॉरी बिफोर होगा यहाँ, बिफोर वर्ब का चौथा वर्ब इसमें क्या है? जाना। जाना क्या है जी? गो। बिफोर बनाएंगे गोइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वहां। वहां के लिए देयर। तुम उसे गाली नहीं दे रहे हो। तुम उसे गाली नहीं दे रहे हो। सबसे लास्ट में देखेंगे रहे हुआ है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, नहीं लगा है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम का अंग्रेजी यू। उसके बाद में ई जा रहा है तो यू के साथ आर लगेगा। उसके बाद में नॉट लगेगा। उसके बाद में बिफोर वर्ब का चौथा वर्ब इसमें क्या है? गाली देना। गाली देना का अंग्रेजी एब्यूज। बिफोर बनाएंगे तो ई हट जाएगा, आईएनजी में बदल देंगे एब्यूजिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। उसे क्या अंग्रेजी हिम। उसके बाद में है मैं रामगढ़वा नहीं जा रहा हूं। मैं रामगढ़वा नहीं जा रहा हूं। सबसे पहले लास्ट में है रहा हूं यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसमें भी क्या है? नहीं लगा है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए आई। उसके बाद में इज आ रहे हैं तो आई के साथ लगेगा एम। उसके बाद में नॉट। उसके बाद में बिफोर वर्ब का चौथा वर्ब इसमें क्या है? जाना। जाना क्या है जी? गो। बिफोर बनाएंगे गोइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रामगढ़वा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो टू। उसके बाद में रामगढ़वा। अब निगेटिव देख लिया, अब इंट्रोगेटिव देखेंगे।
सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो ऐसा सेंटेंस जो क्या हो, क्या से शुरू हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या सीता खाना बना रही है, क्या सीता खाना बना रही है। तो सबसे पहले देखेंगे लास्ट में रही है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसमें भी क्या है, क्या से शुरू है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ईज आर एम किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सीता है नाम है तो नाम के साथ क्या लगेगा, इज। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, सीता तो सीता। उसके बाद में बिफोर वर्ब का चौथा वर्ब, इसमें क्या है, खाना बनाना, बनाना क्या है जी, खाना बनाना का कुक, बिफोर बनाएंगे कुकिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना के लिए फूड। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे लास्ट में रहा हूं है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसमें भी क्या है, क्या से शुरू है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ईज आर एम किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि मैं आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो पहले देंगे एम। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई। उसके बाद में बिफोर वर्ब का चौथा वर्ब, इसमें क्या है, लिखना, लिखना क्या करेंगे, राइट, बिफोर बनाएंगे राइटिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। एक बार में एक ही को पत्र लिख सकते हैं तो ए लेटर। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं। सबसे पहले लास्ट में देखेंगे रहे है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसमें भी क्या है, क्या से शुरू है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ईज आर एम किसके अनुसार, यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, आप, यानी कि यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, आप, आपके लिए यू। उसके बाद में बिफोर वर्ब का चौथा वर्ब, इसमें क्या है, जाना, जाना क्या जी, गो, बिफोर बनाएंगे गोइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बोलते हैं तो टू। हिंदी में दिल्ली पढ़ते हैं, इंग्लिश में दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। और आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। जय हिंद।